Hi guys, welcome to in my channel. So we are going to discuss aromatic compounds, anti-aromatic compounds and non-aromatic compounds. So जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक, थ्री टाइप्स के एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को कौन से रूल फॉलो करते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या रूल्स होंगे और नॉन एरोमेटिक के लिए क्या होंगे। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल रह गए थे और कुछ एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करा दिए थे। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर ईजिली, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँगी और आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। तो जिसको समझ नहीं आते एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ईजी अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये सर नेट गेट में तो आते ही हैं, और किसी भी बेसिस एग्ज़ाम की या किसी हायर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम हुआ या किसी भी रेलवे वगैरह किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में एरोमेटिक कंपाउंड से तो 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिक सी बात है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो आपको आना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं। और फ्रेंड्स, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक कर दें, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। तो कुछ एग्जाम्पल तो मैंने सॉल्व कर लिए थे, अब कुछ यहाँ पर रह गए थे। तो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को फिर से समझ सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे हुआ ये एग्जाम्पल। और आपको ये भी दिख रहा है, ये एग्जाम्पल इतने सारे करा दिए थे मैंने, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, सब करा दिए थे मैंने यहाँ पर। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली है उसे देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ईजिली समझ आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल है, कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे हैं, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कंपाउंड्स मेरा साइक्लिक होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कंपाउंड साइक्लिक है। अब कंपाउंड्स एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है मेरे यहाँ पर कंपाउंड कंजुगेटेड हो जाना चाहिए, कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए कंपाउंड। सो कंजुगेटेड है किस टाइप से, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। कंजुगेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, मतलब किसी में बॉन्ड नहीं है, सिग्मा नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज हो, या लोन पेयर हो कंजुगेशन के लिए, तो वो भी कंजुगेशन में हमारा कंप्लीटली कंजुगेशन में हो जाएगा। तो कंप्लीटली कंजुगेशन तो है यहाँ पर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई, तो कंप्लीटली कंजुगेशन है। अब यहाँ पर देखें कंपाउंड प्लेनर है क्या, नहीं, तो कंपाउंड प्लेनर है, बिकॉज इस पर आड़े तिरछे किसी भी टाइप से कोई यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं ऐड है, तो कंपाउंड मेरा प्लेनर भी है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, एंटी एरोमेटिक को फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन के लिए क्या नॉन एरोमेटिक को, ठीक है ना। तो एरोमेटिक के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो एरोमेटिक के कंपाउंड्स में क्या बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए यहाँ पर जो हम फोर्थ रूल को देखेंगे यहाँ पर, तो 4n+ के 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 4 डैट डैट डैश, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए या 10 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए या 14 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा यहाँ पर इस कंपाउंड्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइप से ये कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ, राइट। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ मेरा, ठीक। अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को। तो इस एग्जाम्पल कंपाउंड की सबसे पहले क्या देखेंगे हम, साइक्लिक, साइक्लिक तो है। अब देखेंगे कंजुगेशन, तो पाई सिग्मा पाई, सॉरी, पाई सिग्मा सिग्मा, नो कंजुगेशन, कंजुगेशन तो है नहीं यहाँ पर। तो अब जिस कंपाउंड्स में मेरा कंजुगेशन नहीं है, तो वो ना तो एंटी एरोमेटिक होगा ना ही एरोमेटिक, उस कंपाउंड्स को डायरेक्टली हम लिख देंगे नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। अब हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं बट कंजुगेशन तो नहीं है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है, तो इसलिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ। अब हम देखेंगे इस कंपाउंड्स को। तो इस कंपाउंड्स में फ्रेंड्स पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज एंड सिग्मा, तो कंप्लीटली कंजुगेशन है, प्लेनर भी है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, और इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो ये कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा, राइट। अब हम देखेंगे इस कंपाउंड्स को। तो इस कंपाउंड्स में देखेंगे सबसे पहले साइक्लिक, साइक्लिक है एंड कंजुगेशन है इसमें, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई। अब हम देखेंगे इसमें प्लेनर है, प्लेनर भी है, इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इस कंपाउंड्स में मेरे इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है,
सो इसमें लोन पेयर हैं, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर। इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 2 तो इलेक्ट्रॉन है मेरे यहाँ पर पाई के, और 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एंटी एरोमेटिक में। तो एंटी एरोमेटिक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड्स हुआ मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को। यहाँ पर इस कंपाउंड्स की हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम कंपाउंड साइक्लिक है, देन कंजुगेशन, नो कंजुगेशन। कंजुगेशन है नहीं, क्यों? बिकॉज यहाँ पर पाई सिग्मा सिग्मा कंजुगेशन नहीं है, तो डायरेक्टली लिख देंगे हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जिस कंपाउंड में कंजुगेशन नहीं है वो डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा, राइट। अब हम इस एग्जांपल की बात करेंगे। इसमें देखेंगे पाई सबसे पहले साइक्लिक है, कंजुगेशन देखेंगे पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, तो कंजुगेशन तो है इसमें, कंप्लीटली कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है। अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें हुए मेरे 2 इलेक्ट्रॉन पाई के हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, 2 इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर के, तो यहाँ पर 6 हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए मेरे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो करता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स को। सो ये कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ। अब हम बात करेंगे इस कंपाउंड्स की, तो इस कंपाउंड्स में सबसे पहले साइक्लिक है, कंजुगेशन देखेंगे, कंजुगेशन भी है, एंड अब सॉरी कंजुगेशन नहीं है इसमें, पाई सिग्मा सिग्मा, तो कंजुगेशन तो है नहीं, तो कंजुगेशन नहीं है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा मेरा यहाँ पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इस कंपाउंड में साइक्लिक है, कंजुगेशन नहीं है, प्लेनर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम इसमें देखेंगे तो इसमें तो कंजुगेशन भी नहीं है, तो डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो ये कंपाउंड्स हुआ मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम इसी टाइप से इनको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा जिससे कि आपको आ जाए, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखेंगे हम साइक्लिक है, कंजुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस कंपाउंड्स में। सो इस कंपाउंड्स की हमने बात की थी कि इस कंपाउंड्स में साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो ये कंपाउंड्स हुआ मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसी टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। सो इस कंपाउंड्स में भी साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, और इलेक्ट्रॉन कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड्स में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ। अब हम इसकी बात करेंगे, तो इस एग्जाम्पल में साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ। अब इस एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, इसमें एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, बिकॉज साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इसमें कंजुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी ये काउंट होंगे, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पाई के इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो करता है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें साइक्लिक है, कंजुगेशन नहीं है, प्लेनर है, कंजुगेशन नहीं, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ। अब इस कंपाउंड्स में देखेंगे साइक्लिक नहीं है, तो ईजिली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नो साइक्लिक, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ पर देखेंगे कंजुगेशन तो है इसमें, और तो ये कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। सो ये कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा, एंड क्योंकि बिकॉज इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज एंड सिग्मा, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। ये कंपाउंड्स मेरा पाई सिग्मा, तो इसमें कंजुगेशन है, प्लेनर है, साइक्लिक है, देन इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा ये। सो ये कंपाउंड्स मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा। इसी टाइप से इस कंपाउंड्स को आप खुद से सॉल्व करोगे, इस कंपाउंड्स की को भी आप खुद से सॉल्व करोगे, एंड इसको भी खुद से सॉल्व करोगे, एंड इसको मैं करा देती हूँ। सो इस कंपाउंड्स में कंपाउंड साइक्लिक है, कंजुगेशन है कम्प्लीटली, एंड प्लेनर है, और इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइप से कंपाउंड्स मेरा एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा। सो आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग।